यूएसए में एक बार फिर ट्रंप सरकार आ चुकी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने के साथ ही ट्रंप ने जो फैसले लिए हैं उन पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत भी इन फैसलों से अछूता नहीं है। दरअसल शपथ लेने के तुरंत बाद ही ट्रंप ने बाइडेन सरकार की 78 नीतियों को रद्द कर दिया है और कई फैसलों के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं, जिनका असर भारत पर भी पड़ेगा। The golden age of America begins right now. ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं और उनके हर फैसले का असर दुनिया भर में होता है। आज ऐसे ही कुछ फैसलों पर विस्तार से बात करेंगे जो दुनिया और भारत को काफी प्रभावित करने वाले हैं। अवैध अप्रवासियों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती किसी से छुपी नहीं है। उन्हें लगता है कि अमेरिका की मेहनत का पैसा अवैध आप्रवासियों को पालने में लग रहा है। अमेरिका की सीमाओं से होने वाली मानव तस्करी को खत्म करने की वो ठान चुके थे और सत्ता में आते ही उन्होंने सबसे शुरुआती फैसलों में इसी पर अमल किया। अपने पहले भाषण में सबसे पहले मुद्दे के तौर पर उन्होंने इसी का जिक्र किया और अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए अमेरिका की दक्षिणी सीमाओं पर इमरजेंसी लगा दी। शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले संबोधन में कहा, सबसे पहले मैं अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय इमरजेंसी का ऐलान करता हूं। हर गैर कानूनी प्रवेश तुरंत रोका जाएगा। हम लाखों आपराधिक विदेशियों को वापस उस जगह भेजने की प्रक्रिया शुरू करेंगे जहां से वो आए थे। मैं अपनी रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी बहाल करूंगा। मैं गिरफ्तार कर छोड़ देने की प्रक्रिया खत्म करूंगा। मैं दक्षिणी सीमाओं पर सेना को भेजूंगा ताकि वहां से हमारे देश पर खतरनाक आक्रमण को पलटा जा सके। ट्रंप के इस फैसले के बाद यूएस में रह रहे करीब 18,000 भारतीयों को पहले लॉट में भारत वापस भेजा जा सकता है। बता दें कि ऐसे करीब 1,80,000 लोग हैं जिन्हें अमेरिका भारत वापस भेजना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का तुरंत असर यह हुआ कि जो बाइडेन सरकार में शरण मांगने की प्रक्रिया से जुड़ा ऐप ही बंद कर दिया गया। इसके तहत 30,000 अपॉइंटमेंट ले गए थे। ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर ने कहा कि दरवाजे बंद हो गए हैं। अमेरिका में घुसने की इच्छा रखने वाले अवैध विदेशियों को अब वापस चले जाना चाहिए। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको में अवैध नशे से जुड़े संगठित गिरोहों को भी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही जो एक और बड़ा फैसला लिया है वो बर्थराइट सिटीजनशिप यानी जन्म सिद्ध नागरिकता को निशाने पर लेता है। अवैध अप्रवासियों पर नकेल कसने के इरादे से ट्रंप ने ये आदेश भी जारी किया है। हालांकि इसका असर उन अप्रवासियों पर भी पड़ना तय है जो अमेरिका में वैध तरीके से रह रहे हैं। जैसे लाखों भारतीय अमेरिकी भी इससे प्रभावित होंगे, जिनमें से कई लोग सालों और दशकों से अमेरिका में नागरिकता की पहचान ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि अभी अमेरिका में पैदा हुए हर बच्चे को खुद ब खुद अमेरिका का नागरिक मान लिया जाता है। ट्रंप और उनके सलाहकारों का मानना है कि अवैध अप्रवासियों ने अमेरिका के इस कानून का काफी दुरुपयोग किया है। इसीलिए ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के निशाने पर अमेरिका के संविधान का 14वां संशोधन है। अमेरिका के सेंसस ब्यूरो के मुताबिक वहां इस समय करीब 50 लाख भारतीय अमेरिकी हैं, जो अमेरिका की जनसंख्या का 1.17% है। इनमें से सिर्फ 34% अमेरिका में पैदा हुए हैं और बाकी 2/3 आप्रवासी हैं। अमेरिका में काम कर रहे अधिकतर भारतीय वहां H-1B वीसा के आधार पर काम कर रहे हैं। इस दौरान वहां पैदा होने वाले भारतीय मूल के बच्चों को अब स्वतः अमेरिका की नागरिकता नहीं मिल पाएगी। एक तरफ जब दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में शुमार हो चुका है, जब हर साल दुनिया पहले से ज्यादा गर्म होती जा रही है, हर साल दुनिया के औसत तापमान का रिकॉर्ड टूट रहा है, पेरिस समझौते में तय की गई 1.5 डिग्री तापमान की सीमा दरकती जा रही है, तो पेरिस समझौते को ही खारिज करने की बात आसानी से समझ में नहीं आती। लेकिन लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कि इसकी परवाह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ आदेशों में यह भी साफ झलकता है कि वो दुनिया की कई बड़ी संस्थाओं को या तो निकम्मा मानते हैं या अमेरिकी हितों के खिलाफ, जो दुनिया में शांति, व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई। इनमें से एक है 7 अप्रैल 1948 को बना विश्व स्वास्थ्य संगठन। ट्रंप ने अपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अमेरिका को निर्देश दिया है
कि वो WHO से बाहर हो जाए। अपने आदेश में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका द्वारा WHO को भविष्य में किसी भी तरह के फंड, सहयोग या संसाधन भेजने पर रोक लगा दी जाए। दरअसल ट्रंप कोविड महामारी से निपटने के मुद्दे पर WHO की हर मंच पर आलोचना करते रहे हैं। ट्रंप ने शपथ लेने के कुछ घंटे बाद कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था को चीन के मुकाबले ज्यादा पैसा देता रहा है, लेकिन इसने हमें ठगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही एक और आदेश दिया जो दुनिया में अपनी लैंगिक पहचान हासिल करने की कोशिश में लगे करोड़ों LGBT लोगों के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। अपने एक अहम आदेश में यह साफ कर दिया कि अमेरिका में अब सिर्फ 2 ही लिंगों को मान्यता होगी, पुरुष और महिला, यानी मेल और फीमेल। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के बाद पहले संबोधन में कहा कि आज से अमेरिका की ये आधिकारिक नीति होगी कि सिर्फ 2 ही लिंग होंगे, पुरुष या महिला। इसके अलावा ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही ब्रिक्स समूह, जिसमें भारत भी शामिल है, उसे धमकी दी है कि यदि वे अमेरिकन डॉलर के इतर किसी अन्य करेंसी को अस्तित्व में लाने का प्रयास करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। यदि ट्रंप ऐसा करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर 20% असर पड़ने की संभावना बताई जा रही है, जो कि भारत सरकार के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। दूसरी ओर एक रिपोर्ट के हवाले से यह दावा भी किया जा रहा है कि जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 30,000 से ज्यादा झूठ बोले थे, वहीं अपने दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही उन्होंने 40 झूठ बोल दिए।